कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारद जी ने गंभीरता से कहा, थोड़ा सा के ठीक कर दो, थोड़ी आवाज आ रही है। नारद जी ने गंभीरता से कहा, तब युधिष्ठिर को विश्वास हो गया कि उन्होंने द्वारकानाथ की जय कहकर भगवान के चरणों में वंदन करा। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब ये प्रहलाद चरित्र की समाप्ति के बाद धर्मराज को भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन हुए और उसके बाद ये कथा है। विशेष धर्म, वर्णाश्रम धर्म की सारी कथा सुनाई। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब महात्माओं के संक्षिप्त में वर्णन करके और फिर उन्होंने उसके बाद कथा को आगे बढ़ाया। आगे बताते हुए, बढ़ाते हुए कथा को बड़ा सुंदर मोड़ देते हैं। कहते हैं, स्वयंभो स्वहे गुरो वंशयं विस्ताराच्युत यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोन्यं मंदस्वमे। परमात्मा श्री कृष्ण कैसे हैं? आजन्मा है। वो अविनाशी है। अविनाशी अजन्मा परमात्मा का जन्म होता ही नहीं। जब अवतार लेते हैं तो जन्म मनाते हैं। भगवान का प्रागट्य होता है। जैसा आम बालक माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है और खून में लथपथ होता है, मलमूत्र में लथपथ होता है, ऐसा भगवान का नहीं। भगवान हर जगह अपने अपने, हमारे शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आता है 12,32,000 वर्ष होते हैं तब एक कलयुग परिपूर्ण होता है। 12,96,000 वर्ष पर त्रेतायुग पूर्ण होता है और 17,28,000 वर्ष पूर्ण होने पर सतयुग की समाप्ति होती है। इस तरह इन चारों युगों की समाप्ति जब 1000 बार होती है ऐसी, तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। इस तरह जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक आयुष्य पूर्ण होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के अनेक अवतार होते हैं, एक दिन में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते इस कथा को, कहते हैं, परीक्षित राजा ने एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव मेरी गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने की इच्छा हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं, देखो गजेंद्र अगर कथा सुननी है तो एक गजेंद्र कथा, केवल गजेंद्र किसको कहते हैं? गज कहते हैं हाथी को और इंद्र कहते हैं राजा को। जो हाथियों का राजा है उसको गजेंद्र कहते हैं। तो ये कथा केवल गजेंद्र की नहीं है, ये कथा हमारी भी है। इसलिए हमें इस कथा को अपने भी अंग में लगाकर बड़ा ध्यान से श्रवण करना चाहिए। त्रिकुट चल पर्वत पर एक अतिशय बलवान हाथी रहता था। वो जंगल का राजा था। उसके मस्तक से मद झरता था, इतना मद था, और उसके मद के गंध से वाघ सिंह दूर भाग जाते थे, उससे डरते थे। और वो एक हथनी का न अनेक हथनियों का पति था।
एक बार क्या हुआ, बहुत गर्मी पड़ी और पर्वतों से वो नीचे उतर कर आए, और आने के बाद नीचे एक पानी का सरोवर था। उस सरोवर में हाथिनियां सारी अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चे, वो हाथी और बच्चों को लेके आया, सरोवर में स्नान करने लगा। और स्नान करते हुए सोंड से एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे, आनंद लेने लगे। वो हाथी हथनी, हथनियां हाथी के ऊपर डाले, बच्चे अपने माँ बाप पे डाले। खेलते खेलते वो क्रीड़ा करने लगा। तो क्या था, उसी तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ को मगरमच्छ ही कहते हैं मराठी में। मगर रहता था। उसने आने के बाद हाथी का पैर पकड़ लिया, वो मगर ने। अगर हाथी धरती के ऊपर विचरण करने वाला प्राणी है और मगर जो है जलचर है, जल में विचरण करने वाला, तो जलचर प्राणी होता है उसकी जल में ताकत ज्यादा होती है, जो थलचर प्राणी होता है उसकी जमीन पे ऊपर ताकत ज्यादा होती है। हाथी पानी का प्राणी नहीं था, जल का प्राणी नहीं था। हाथी के पैर को पकड़ लिया मगर ने, और पकड़ने के बाद बड़ी कोशिश करने लगा हाथी छुड़ाने का, लेकिन हाथी मगरमच्छ के मुंह में से अपना पैर छुड़ाने में असफल रहा। हथनियां बच्चे सारे देखने लगे, सारे दौड़ते हुए आए, बचाओ बचाओ करने गए। सब कहने लगे जी पिताजी को बचाओ, पिताजी को बचाओ। हथनियां कहे पतियों को बचाओ। अब कैसे बचाएंगे? हथनियों ने क्या करा, हाथी की पूंछ सोंड में पकड़ ली। उस हाथनी ने दूसरे की पूंछ, दूसरे ने उसकी पूंछ, इस सारी एक दूसरे की पूंछ पकड़ कर हाथी को बाहर खींचने का सारा परिवार लग गया हाथी को पानी के बाहर खींचने के लिए। लेकिन मगरमच्छ की इतनी बड़ी ताकत कि सारा हाथी का परिवार असफल हो गया। वो इतना बलशाली था कि छोड़ता नहीं था। बहुत दिनों तक एक खींचातानी चली। हाथी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर अंदर खींच रहा है। इतना कई दिनों से ये ग्रह युद्ध चला इनका, बहुत युद्ध से, गजग्रह युद्ध। लेकिन मगर बार बार हाथी के पैर को पकड़कर अंदर खींचने का प्रयत्न करें। अब सारे परिवार वाले थक गए, अब क्या करने का? अब ये डूबकर मर जाएगा, हम इसको बचा नहीं सकेंगे। सब हथनिया ने क्या करा, सब ने छोड़ दिया फिर हाथी, और चली आई बाहर। तालाब के किनारे पर आ गई और रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। वो हथनिया, वो बच्चे रो रहे हैं। इधर हाथी पानी में, मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी भी रोडने हाय हाय नहीं कर रहा, लेकिन वो भी परमात्मा को पुकारता है, वो भी भगवान को पुकारने लगा। सोचने लगा कि मेरा कोई अब दुनिया में नहीं, मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे सब मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा कोई नहीं रहा दुनिया में। मैंने सोचा था कि ये सब मेरे हैं, लेकिन नहीं, इस संसार में जिसको मैं अपना समझता था वो भी मेरे नहीं रहे। अब देखा कि दुनिया में अगर कोई नहीं रहता है तो केवल परमात्मा तो हमारा है ही। तो हाथी पुकारने लगा, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हाथी भगवान को पुकारने लगा, सोंड ऊपर करने लगा। भगवान पशु है, वो मनुष्य नहीं। और पशु को भी इतनी अक्ल होती है कि भगवान के सिवा दुनिया में अपना कोई नहीं। पशु को भी अक्ल होती है, परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है। लेकिन मनुष्य मृत्यु के शैया पर पड़ने के बाद भी हाय हाय करता हुआ मरता है। वो पशु हरि हरि करता है, वो गजेंद्र हरि हरि करता है, और मनुष्य हाय हाय करता है। थोड़ा शांति से विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि गजेंद्र की कथा नहीं, ये हमारी कथा है। हाँ, हमारी है। जगत में, दुनिया में ऐसा एक भी घर नहीं कि जिस घर में गजेंद्र की कथा ना होती हो। प्रत्येक के घर में गजेंद्र की कथा होती है, सभी के घर में होती है। गजराज कौन है? ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये गजराज है। और संसार क्या है? ये संसार एक सरोवर है। कथा को ध्यान से श्रवण करो। जीवात्मा गजराज है, संसार सरोवर है, और वो संसार रूपी सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है, यानी संसार का सुख भोग रहा है, आनंद ले रहा है। और मगर का है? मगर जैसा काल है, मृत्यु है। वो संसार रूपी तालाब में सुख भोग रहा है, लेकिन सुख भोगते भी उसको होश नहीं है कि तेरा पैर काल ने पकड़ रखा है। अब कितना भी प्रयास कर ले, छूटने वाला नहीं है। पैर की शक्ति जब क्षीण होती है, कमजोर हो जाता है पैर, तो समझ लेना कि मृत्यु अब निकट है। क्योंकि काल जब मनुष्य के पास आता है तो सर्वप्रथम पैर को पकड़ता है। अंत काल में जो सावधान रहता है उसका मरण सुधरता है, तथा जो गाफिल रहता है, नादान बनता है, संसार के सुख में पागल होता है, उसका मरण बिगड़ता है। जब काल पैर पकड़ता है तो घर के लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, या हॉस्पिटलला घेऊन जा, त्याला जा, पुण्याला घेऊन जा, इकडे जा, तिकडे जा, सब घेऊन जातात ते परिवार वाले। लेकिन सगळ्या हॉस्पिटलला फिरल्यानंतर भी काही फरक पडत नसतो। नाही पडल्यानंतर घरवाले देखतात, खिशातले पैसे भी खलास व्हायला लागले, अरे हा भी ठीक नाही होऊन राहिला, आता काय करायचं? मग ते देवावर सोडून देतात, आता सोडू द्या, करू घरामध्ये। डॉक्टर भी म्हणतात घरामध्ये जाऊन सेवा करा द्यायची। वो गजेंद्र है। बाल बच्चे, परिवार वाले, पत्नी वगैरह सब हार जाते हैं लास्ट में और उसको छोड़ देते हैं, और फिर कहते कभी ना कभी श्वास समाप्त हो जाएगा, चले जाएंगे, और क्या करेंगे। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा, ये हमारे आप लोगों की सबकी कथा है। कोई साथ नहीं देता, केवल परमात्मा के सिवा कोई नहीं। जब काल पैर को पकड़ता है तब भगवान को जीव पुकारने की कोशिश करता है, कहता है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
हे नारायण अबे आप ही बचाओ, आपके बिना हमारा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने देखा ये मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेवाईक भी कहते काही कमी जा झाला तो फोन करा, मग दुसरं काय सांगणार ते? 24 घंटे त्याच्यापाशी कसे बसून राहणार? इन सब मतलब का? जग बिच जन्म लिया बंदिया, कर ले नेक कमाई, ये मतलब दी दुनिया सारी। कोई बहन ना भाई, कोई नहीं है अपना, केवल नारायण, केवल केशव, केवल विठल, केवल भगवान, उसके बे कुछ भी नहीं। तो पुकारने लगा केशव को, भगवान को पुकारने लगे, गजेंद्र जोर जोर से पुकारने लगा तो भगवान ने वैकुंठ में ऐकलं कि मुझे कोई पुकार रहा है। गरुड़ को कहने लगा चल जल्दी चल। गरुड़ तैयार, भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़ पड़े, लेकिन इतनी जल्दी पुकार रहा था उसके नाक में भी पानी जाने लगा, श्वास निकलने वाले हैं, श्वास बंद होने वाले हैं। उस भगवान ने देख ले के चला जाएगा, भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और तेज गति से चल पड़े भगवान, बिना गरुड़ के आए। आने के बाद सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ, गोपाल गोपाल गोपाल। गजेंद्र रो रहा है, भगवान को सोंड उठाकर आवाज दे रहा है, अपनी भाषा में बोल रहा है, प्रभु आ जाओ जल्दी, बचाओ मुझे, मैं फंस गया, मुझे काल ने पकड़ लिया, परमात्मा मुझे मेरी रक्षा करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगर का जो शीश है वो छेदन कर दिया और उसके पैर को भगवान ने आके छुड़ाया। और जब से पैर छूट गया मगर के मुख में से, तो गजेंद्र ने तुरंत कमल का फूल था एक सरोवर में सोंड से उठाया और भगवान को अर्पण करा। प्रभु आपके बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने सोचा था ये सारा परिवार मेरा है, मेरे लिए करेगा, मेरे लिए ये करेगा, कोई नहीं है अपने लिए, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है, कोई भी दुनिया में नहीं। ध्यान से, मनुष्य बिस्तर पर पड़ा है पर अब भगवान के सामने देखता तो नहीं है, भगवान पुकारता नहीं है, वो एकदम मरने की तैयारी में बैठे हैं। कहते मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा नातू कुठे है? अरे नातवंडाला काय पाहिजे, आता ते देवाला पाहिजे हैं? नातवंड पाहिली आता नहीं, आता या लास्ट तक इसमें मनुष्य को भगवान को देखने की इच्छा जाहिर करनी चाहिए। कोई संत मिले, कोई भक्त मिले, उनको कहो प्रभु के दर्शन कराओ। अब जीवन की यात्रा समाप्त करके जा रहा हूँ, बहुत साल जिंदगी जी ली यहाँ, नाना प्रकार के नाटक केले, याचं घे त्याला पड, त्याचं पकड त्याला घे, याचं खा त्याचं खा, ते खाऊन 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 एवढे मोठे झालेत। आता ती यात्रा समाप्त है, अब वो यात्रा हमारी समाप्त है। अब भगवान हरि की प्यास लगनी चाहिए, हरि की आस लगनी चाहिए, हरि के बिना जीना मुश्किल होना चाहिए। इस उम्र में बहुत हो गया, कब तक करोगे ये? आखिरी श्वास तक अगर ऐसा ही पाप करोगे तो समझ लो जन्मा जन्मांतर के लिए नरक में जाएगा मनुष्य, जन्मा जन्मांतर के लिए। ये कथा है, हमें वो ऐसा एक मार्गदर्शन करती है कि जिस मार्ग पर परमात्मा के सिवा कोई नहीं मिलता हो। मनुष्य गजेंद्र को ज्ञान हुआ अगले जन्म में, वो किसी पिछले जन्म जो था उसका, वो एक मंत्र का जाप कर रहा था गजेंद्र, वही महामंत्र इस जन्म में उसको याद आ गया। और अंत काल में आती दुख आता है तब जीव कुछ भूल जाता है। जब चारों तरफ से दुख घेर लेता है ना, तो मंत्र भी याद नहीं, आठवण नहीं, मंत्राची भी आठवण येत नाही, सब भूल जाता है। जो रात्रंदिवस डोक्यामध्ये असतं तेच आठवण येतं,
ते माझं, ते माझं, ते माझं, ते माझं, ते माझं, और वो मृत्यु के समय वो याद आता है, पर उसके कारण उसका पुनर्जन्म होता है। उसी कारण के लिए कहीं ना कहीं किसी माँ के गर्भ में जाके जन्म लेता है। अंतिम समय परमात्मा याद आना चाहिए। ये यदि आगे आ जाए तो फिर क्या बना। ईश्वर को मनुष्य दुख आने के बाद मनुष्य ईश्वर को भी भूल जाता है, सुख आने के बाद भगवान को भूल जाता है। जास्त सुख आलं ना तो भी देवाला काहीच नाही समजत, और दुख आल्यानंतर त्याला दुखामधून निकलने का रास्ता नहीं, निकलने का रास्ता नहीं निकलता है तो मिलता है, तो वो क्या भगवान का स्मरण करेगा। हाँ? अंत काल में ईश्वर को भूल ना जाए, इसलिए निरंतर जप करने की आदत डालनी चाहिए। निरंतर गजराज को महामंत्र याद आ गया, वो पूर्व जन्म में कितने जप किए थे उसने, उसका उल्लेख भागवत में तो नहीं है, लेकिन सुखदेव जी महाराज इतने ही बोले, जजाप परमं जाप्य पांग्र जन्म सुशिक्तमम। कहते हैं जिसका संस्कार अति दृढ़ होता है वही अंत समय याद आता है। जो संस्कार है अति दृढ़ होता है वो ही अंतिम समय याद आता है। परमात्मा के नाम के साथ ऐसा प्रेम करो कि अंतिम समय वही हमें याद आ जाए, बस और कुछ नहीं। जगत परमात्मा के अधीन है, ये सारा संसार देवाच्या मुठीमध्ये है, देवाच्या हातात है परमात्मा। और देव कोणाच्या हातात है सांगा बरं?